हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूँ प्रगति क्लासेस पर। जहां हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का सेशन जो है कवर कर रहे हैं एमसीक्यू फॉर्म में। तो हम लोग जो है कई टॉपिक कवर कर चुके हैं। हम लोग नागरिकता सेशन जो है सिटीजनशिप जो है कवर करने वाले हैं। आज जितने भी सिटीजन नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन आए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर में, सब मैं आप लोग को जो है कवर करने वाला हूँ। तो आप सेशन लास्ट में देखेंगे, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। और जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप तक अभी तक आए हैं जो है वनडे एग्जाम में, तो यहाँ तक कि आरओ एआरओ पीसीएस तक के भी क्वेश्चन कई चीज जो है आपको कवर किए गए हैं। तो जो है सब आपका जो है पूरा कवर किया जाएगा। तो सेशन लास्ट तक देखिएगा क्योंकि जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। देखिएगा, पहला पहला सेशन जो हम लोग कल है भाग वन है, ये पार्ट वन कहते हैं, कवर कर लिए थे। तो आज हम लोग पार्ट टू के अंतर्गत जो है कवर करने वाले हैं सिटीजनशिप। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है, यानी व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप। तो जो है सिटीजनशिप से संबंधित जो है कौन सा आर्टिकल है आपके संविधान में। कह रहा है आर्टिकल 3 to 10, आर्टिकल 4 to 11, आर्टिकल 5 to 11, 6 to 11। तो किस अनुच्छेद से जो है किस अनुच्छेद तक या किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक जो है नागरिकता से संबंधित जो है प्रावधान दिया गया है संविधान में, तो आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा 5 से लेकर के जो है फिफ्थ से लेकर के 11 तक जो है ये प्रावधान, आर्टिकल 5 से 11 तक ये प्रावधान किया गया है। तो याद रखना है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। और पार्ट कौन सा है, पार्ट आपका जो है 2। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी जो है नागरिकता प्रदान करता है, यानी जो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। यानी ये आपको कुछ बताना है किस टाइप्स का नागरिकता हमारे देश में है, सिटीजनशिप हमारे देश में है। सिंगल सिटीजनशिप है या डुअल सिटीजनशिप है या बोथ है, मतलब दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो हमारे इंडिया में जो है कौन सा सिटीजनशिप है, किस टाइप का सिटीजनशिप है। सही उत्तर आपका रहेगा सिंगल सिटीजनशिप हमारे यहाँ है। इसका मतलब आप सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या समझेंगे। हमारे यहाँ आप जानते होंगे एक केंद्र है, सेंटर है, उसके नीचे जो है आपके 28 स्टेट्स हैं और 8 आपके जो है यूनियन टेरिटरी हैं, यूटी है। तो इस जो है इसका सबका मिला करके, ये पूरा मिला करके जो पूरा हमारा इंडिया है, इसका मिला करके सिंगल सिटीजनशिप है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक नागरिक है, वो भी कौन से नागरिकता है, भारत की नागरिकता है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और भारत के भी नागरिक हैं, या हम मान लीजिए हम तमिलनाडु के नागरिक हैं या तेलंगाना के नागरिक हैं और भारत के भी नागरिक हैं। आप सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं क्या कि मैं भारत का नागरिक हूँ। पूरे इंडिया में जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, कोई भी व्यक्ति जो है अपने राज्य का नागरिक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ का नागरिक है, पूरे देश का नागरिक है, भारत का नागरिक है। और सेम उसी तरह से क्या, उसी तरह से कनाडा हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब देश, जापान हो गया, ये सब जो है सिंगल सिटीजनशिप वाले ही देश हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपका यूएसए हो गया यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और स्विट्जरलैंड हो गया आपका, कौन सा, स्विट्जरलैंड। ये दोनों देश जो है आपके डबल नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप वाले देश हैं। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ आप जानते होंगे कल हम आपको ये बताए थे कि यूएसए में जो 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट जो है एक समझौता करके एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है देश बनाए हैं। तो इनका जो है राज्यों का अलग नागरिकता है और यूएसए का अलग नागरिकता है। समझ रहे हैं कि नहीं बात। मतलब अगर आप जो है इसके किसी भी राज्य में है तो वहां का नागरिकता आपका जो है अलग है और यूएसए का नागरिकता अलग है। तो इसीलिए यहाँ ड्यूअल जो है सिटीजनशिप है। तो अपने यहाँ कौन सा सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है, याद रखना है। यूएसए और स्विट्जरलैंड जैसे देश है, यहाँ जो है ड्यूअल सिटीजनशिप है। तो ये आपको अपने देश के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखना है। कह रहा भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी एक्वायर्ड। तो कौन सा जो है प्रावधान इसमें दिया गया है जिससे जो है एक्वायर्ड नहीं किया जा सकता है नागरिकता, सिटीजनशिप। तो कह रहा बाई बर्थ यानी जन्म द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके, डिपोजिटिंग जो है मनी इन इंडियन बैंक। फिर कह रहा किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, बाय द एनेक्सेशन ऑफ द टेरिटरी। फिर कह रहा देशीयकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन। तो किस सिस्टम से जो है भारत में नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, सिटीजनशिप नहीं प्राप्त किया जा सकता है, बताना है, महत्वपूर्ण है। तो ये आपका है
भारतीय बैंक में या धन जमा करके जो है आप नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। यानी आप किसी दूसरे देश के हैं, किसी दूसरे देश के हैं और आप भारत में आकर के जो है खूब सारा धन जमा कर दीजिए तो आप भारत के नागरिक नहीं हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। भारत के नागरिक होने के लिए आपको 5 कंडीशन पूरा करना होगा। 5 कंडीशन कौन कौन से हैं? एक है जन्म द्वारा, एक है किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, या और एक है देशीयकरण द्वारा, एक है पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण द्वारा, और एक है नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक रूप से जो है आपको जो है नागरिकता मिल सकती है। तो ये 5 कंडीशन होते हैं। कौन कौन से कंडीशन? बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिक रूप से, और किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, और देशीयकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन। ये देखिएगा, ये नेचुरलाइजेशन तो आपका साइन हो गया। तो ये आपके पांच तरीके से नागरिकता आपका प्राप्त किया जा सकता है। और एक है ये देखिएगा नेचुरलाइजेशन आपका जो है ये देशीयकरण, यही है प्राकृतिक रूप से। एक है वंश के आधार पर जो है, वंश के आधार पर जो है 5 प्रकार के हो गए हैं, वही आपके नागरिकता 5 प्रकार से आपका कवर होता है। अगर यानी भारत में आप नागरिकता लेना चाहते हैं तो 5 प्रकार से आपका वो करना होगा, अप्लाई कर सकते हैं। कह रहा नागरिकता के लोप होने का जो है नियम है, लोप मतलब लूज होने का, खत्म होने का। तो देयर इज ए रूल फॉर लूज ऑफ सिटीजनशिप। तो क्या है आप इसमें क्या प्रावधान है भारत में कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगा। तो ये आपको बताना है क्या इसमें प्रावधान है कि नागरिकता इससे समाप्त हो सकता है। परिवार के बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाने पर, यानी ऑन बीइंग कन्विक्टेड है आप। ये देखिएगा स्पेलिंग जो है सही नहीं है, तो इसको जो है आप इग्नोर करिएगा थोड़ा सा। फिर कह रहा भ्रमण के लिए विदेश जाने पर या शिक्षा के लिए विदेश जाने पर, तो क्या आप अगर इसमें कर देंगे तो जो है आपका नागरिकता का लूज हो जाएगा, सिटीजनशिप आपका जो है लूज हो जाएगा। तो बताना है इसमें आपका सही उत्तर रहेगा देशद्रोह का जो है अपराध सिद्ध होने पर, या जो है अपराध सिद्ध होने पर आपका ऐसा होगा कि आपका सिटीजनशिप जो है खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। याद रखना है सिटीजनशिप जो है समाप्त होने के भी कंडीशन होते हैं। आप देश विरोधी कार्य करेंगे, दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे तो जो है आपका सिटीजनशिप खत्म ही हो जाएगा। कह रहा किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत संसद को यानी पार्लियामेंट को नागरिकता के संबंध में जो है कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो कह रहा है व्हिच आर्टिकल्स हैज द पार्लियामेंट अंडर व्हिच आर्टिकल्स हैज द पार्लियामेंट बीन गिवन द पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप से संबंधित जो है कानून बनाने का जो है किसमें दिया गया है? संसद को दिया गया। पार्लियामेंट को किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? आर्टिकल 5, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 11। तो किसके तहत जो है दिया गया है? तो सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा आर्टिकल 11 के तहत जो है ये प्रावधान संसद को दिया गया है, हमारे पार्लियामेंट को दिया गया है कि आप जो है सिटीजन से संबंधित जो है कानून बना सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल ये 11 कहता है, और किसी को नहीं पावर देता है, और पूरे देश में किसी को नहीं पावर है कि हाँ सिटीजन से संबंधित कोई प्रावधान वो जो है कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? हमारा पार्लियामेंट कर सकता है। कह रहा एक व्यक्ति किसी कारण से जो है नागरिकता खो सकता है। तो कह रहा है कि कौन सा उसमें रीजन है कि पर्सन लूज सिटीजनशिप है, मतलब पर्सन एक जो है वो सिटीजनशिप अपना लूज कर सकता है। तो कौन सा इसमें कारण एक हो सकता है? कह रहा एक व्यक्ति जो है वो राष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, वह जो है नागरिकता खो सकता है। या एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, वो नागरिकता खो सकता है। कह रहा एक व्यक्ति जो है राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, तो ये जो है उसके तब कर सकता है। ये कह रहा है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, तब जो है नागरिकता आपका समाप्त हो जाएगा। तो कौन सा इसमें प्रावधान होगा आपका? सही उत्तर आपका रहेगा डी। ये पर्सन्स एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ द अनदर स्टेट। यहाँ जो है देखिएगा अगर कंट्री लेवल पे आप बात कर रहे हैं तो जैसे आप इंडिया में बात करते हैं तो स्टेट मतलब क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। राज्य मतलब जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, ये सब एक राज्य है। लेकिन अगर आप स्टेट पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल में बात करेंगे तो स्टेट का मतलब आपका देश होता है। तो ये बात आप ध्यान रखना है। यानी भारत से अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो दूसरे देश का नागरिकता ले लेता है भारत का व्यक्ति, तो उसकी नागरिकता आपका समाप्त हो जाएगा। तो सीधे कह रहा है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता क्या होगा? लूज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन अधिनियम, यानी जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका आपका ऑब्जेक्टिव बताना है क्या था। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था, कब आया था, अभी आपका क्वेश्चन है, हम नहीं तो बता देते हैं। अभी क्वेश्चन जब आएगा तो बता दूंगा। तब से लेकर के अभी तक जो है ये 6 बार जो है अमेंडमेंट इसका हो चुका है। तो कह रहा है इसमें क्या इसका प्रावधान किया गया था, नागरिकता जो संशोधन अधिनियम आया था 2019 में। कह रहा बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को, जो अप्रवासियों को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिक की पहचान करना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो है उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को जो है नागरिकता प्रदान करना, पाकिस्तान के लोगों को जो है भारत से बाहर निकालना। तो किस लिए जो है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा इसमें से 3 देश थे। कौन कौन से देश थे? 3 देश थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसमें देखिएगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसमें जो उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह थे, जो अल्पसंख्यक जो है माइनॉरिटी थे, वहाँ जो है इनका शोषण हो रहा था। खास करके जैसे पाकिस्तान में हो गया, वहाँ देखेंगे तो जो अल्पसंख्यक थे वो बहुत ज्यादा जनसंख्या में कम हो गए, परसेंटेज उनका कम हो गया। तो ऐसा कहा गया कि वहाँ उनका बहुत शोषण हो रहा, तो वो आ करके जो है इंडिया में अपना नागरिकता ले सकते हैं। तो उनके जो पीड़ित अल्पसंख्यक समूह थे उनको जो है नागरिकता प्रदान करना, इस उद्देश्य से जो है इसको लाया गया था। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो 3 बार। कह रहा भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो कह रहा when did the provisions of citizenship come into force in the Indian Constitution। तो ये कब जो है फोर्स में आए थे, जो सिटीजनशिप था वो। कह रहा 1949, 1950, 1951, 1952। तो कब इसके प्रावधान जो है इन्फोर्स हुए थे, लागू हुए थे। सही उत्तर आपका रहेगा 1949 में, जो हमारा संविधान जो है अंगीकृत किया गया था। जैसे आप जानते होंगे हमारा संविधान हमारा संविधान जो है तो 26 नवंबर 1949 को जो है क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन ये पूर्ण रूप से लागू इम्प्लीमेंट कब हुआ था? तो ये आपका कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को, तब से हम लोग जो है गणतंत्र बन गए थे, रिपब्लिक देश बन गए थे। तो जो है ये आपका कह रहा है ये नागरिकता का प्रावधान, लेकिन जो है ये आपके जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। बाकी बाद में जो है ये पूर्ण रूप से संविधान जो कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला करा निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। तो किस वर्ष में जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम, यही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था कि भारतीय जो संसद था, पार्लियामेंट था, वो आपका सिटीजनशिप एक्ट कब पास किया था। तो ये आपको सन बताना है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है सिटीजनशिप एक्ट कब ये पारित हुआ था। 1948, 1950, 1952, 1955। तो कब लागू हुआ था ये, मतलब ये इसको पास किया गया था संसद द्वारा। सही उत्तर आपका रहेगा 1955 में ये जो है लागू किया गया था, पास किया गया था पहली बार नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और तब से लेकर के अब तक ये 6 टाइम्स जो है 6 टाइम्स इसका अमेंडमेंट किया जा चुका है, संशोधन किया जा चुका है। और अभी जो 2019 था, 2019 में संशोधन, ये इसका 6वां बार संशोधन हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। कह रहा भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है ये अपनाई गई है। द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन अडॉप्टेड जो है इन इंडिया। मतलब कहाँ से जो है अपनाई गई है? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। तो किस देश से जो है ये अपनाया गया है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता भारत में। तो ये आपको बताना है सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से अपनाया गया है। तो फ्रॉम इंग्लैंड से जो है, यानी इंग्लैंड से यह अपनाया गया है सिंगल सिटीजनशिप। जैसे अभी आपसे बताएं यूएसए में आपकी जो है दोहरी नागरिकता है, ड्यूअल सिटीजनशिप है, और इंग्लैंड में है सिंगल सिटीजनशिप है। लेकिन हमारे यहाँ जो लागू हुआ है, कनाडा में भी सिंगल सिटीजनशिप है, फ्रांस में भी सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन हमारे यहाँ जो अपनाया गया है वो कहाँ से अपनाया गया है?
वो आपके जो है इंग्लैंड से अपनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आप जानते होंगे हमारे यहाँ ब्रिटिश का ही जो है उपनिवेश थे हम लोग, मतलब भारत, तो इसीलिए ज्यादा प्रभाव उसी का पड़ेगा। पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में जो है अगर देखेंगे तो ब्रिटेन का जो है प्रभाव अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर रहेगा, पॉलिटिकल सिस्टम पे भी रहेगा। कह रहा भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक जो है दावा नहीं कर सकता है। तो ये कह रहा ब्रिटिश सिटीजनशिप रिजाइडिंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम। तो ये क्लेम नहीं कर सकता है किसका, इंडिया में रहते हुए, जो ब्रिटेन का है वो इंडिया में रह रहा है, तो किसका क्लेम नहीं कर सकता है। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, या जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो किसका जो है ये दावा नहीं कर सकता, क्लेम नहीं कर सकता है। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये आपका व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का जो है दावा नहीं कर सकता है। किसका नहीं कर सकता है, व्यापार और जो है इस सब का जो है दावा कर सकता है। ये आकर के यहाँ धर्म का भी अपने प्रचार कर सकता है, जबरदस्ती नहीं किसी को करवा सकता धर्म का पालन, लेकिन ये प्रचार कर सकता है। और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 के तहत इसको जो है मिलती है, और विधि के समझ समता भी इसका जो है रहता है। लेकिन ये व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, ये ट्रेड और बिजनेस जो है इस करने के लिए इसको फ्रीडम नहीं मिलेगी, इंडिया में मिलेगा, इंडिया में अगर ये आता है यहाँ रहता है तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो ड्यूअल सिटीजनशिप जो है, ड्यूअल सिटीजनशिप किस देश में जो है एक्सेप्ट किया गया है, तो ये आपको बताना है। तो इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, तो किस देश में जो है दोहरी नागरिकता है, ड्यूअल सिटीजनशिप है। तो सही उत्तर आपका रहेगा, अभी हम आपसे बता दें, यूएसए में जो है आपका ड्यूअल सिटीजनशिप है। कहाँ है, यूएसए में है। तो ये चीजें हम पहले ही आपको पूरा जो है स्पष्ट कर चुके हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी वहाँ जो स्टेट है उनका खुद का अपना जो है सिटीजनशिप है, और यूएसए का अलग से अपना सिटीजनशिप है। कह रहा है नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। मतलब ये आपसे पूछ रहा है कौन सा विधि जो है उसमें नागरिकता आपको प्राप्त किया जा सकता है। सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, कौन से मेथड हो सकते हैं जो आपके नागरिकता को एक्वायर्ड करने में मदद कर सकते हैं। तो विकल्प में है जो है जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। तो किसके द्वारा जो है किए जा सकते हैं नागरिकता का एक्वायरेशन। तो पहले ये जानिएगा, अभी हम आपसे बताएं बाय बर्थ, बाय हेरेडिटी, और जो है पंजीकरण द्वारा। लेकिन ये आपका अनुरोध द्वारा जो है, बाय रिक्वेस्ट द्वारा ये आपका नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा सही होगा आपका, किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो आपका जो है बाय बर्थ द्वारा, बाय अनुवंशिकता द्वारा, और पंजीयन द्वारा जो है ये रजिस्ट्रेशन द्वारा। तो 1, 2, 3 आपका जो है सही रहेगा। यानी आपको 3 ये जो है मेथड है, इसके द्वारा आपका नागरिकता आपको मिल सकती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है। यानी हुई चीज competent body that determines the conditions for the acquiring citizenship। ये जो है कौन सा ऐसा बॉडी है हमारे देश में जो शर्तें निर्धारित करता है कि सक्षम निकाय कौन है जो नागरिकता के लिए सक्षम शर्तें निर्धारित करता है। तो चुनाव आयोग करता है क्या इसके लिए, या राष्ट्रपति करता है, या पार्लियामेंट करता है, या जो है पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों करते हैं। तो कौन सा ऐसा जो है बॉडी है जो ऐसा निर्धारित करता है, इसको डिटरमाइन करता है। सही उत्तर आपका रहेगा पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 11 के तहत जो है उसको पावर दिया गया है। किसके तहत दिया गया है, आर्टिकल 11 के तहत की जो है वो सिटीजनशिप से संबंधित जो है कानून बना सकता है। तो याद रखना है आपको, एक पार्लियामेंट है। और आपको हम कितने बताएं, पार्ट 2 में इसका जो है प्रावधान किया गया है सिटीजनशिप का, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है। तो ये जो है अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये किस पार्ट के अंतर्गत जो है कवर होता है। तो अभी तुरंत आपको बताएं, पार्ट 2 में जो है ये आता है। तो कहाँ आता है, पार्ट 2 में आता है।
आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक कवर किया गया है, तो 5th से लेकर 11 तक किया गया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह ये सिटीजन ऑफ इंडिया कैन लूज हिज सिटीजनशिप इफ ही, अगर यह ऐसा कुछ काम करता है तो नागरिकता जो अपना खो देगा, सिटीजनशिप खो देगा। किस क्या अगर वो करता है तो भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, या स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, या सरकार की आलोचना करता है। तो सही उत्तर का चयन आपको करना है। कैसा जब क्या कंडीशन होगा कि एक व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है, तो ये आपको बताना है। सही उत्तर आप करेंगे। देखिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है। अगर वो स्वेच्छा से ही अपने भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उसकी नागरिकता जो है क्या होगा, वो लूज कर देगा, खो देगा। और स्वेच्छा से अगर अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तब भी जो है वो उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। यानी आपका और किसी देश के साथ लड़की या लड़के से शादी करने से नागरिकता समाप्त नहीं होती है, और सरकार की आलोचना करने से भी जो है आपका नागरिकता समाप्त नहीं होती है। यानी जो है आपका 3 और 4 सही नहीं है। तो कैसे वो नागरिकता हो सकता है, 1 और 2 जो है सी यानी आपका सही रहेगा। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है तो उसका नागरिकता समाप्त की जा सकती है भारत के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज का जो करंट अफेयर्स सॉरी आज का जो हम लोग का जो है ये क्वेश्चन यहीं पर है, और हम लोग नागरिकता वाले जितने क्वेश्चन आए थे नागरिकता से संबंधित, सिटीजनशिप से संबंधित, सब पूरा कवर कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग फंडामेंटल राइट्स जो है देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आप कह सकते हैं संविधान का, तो उसके तहत जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो सेशन में मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।